अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफार्म। आज आपके सामने जो मसला लाए हैं वो अक़लियतों के हवाले से खासा संजीदा भी है और अहमियत का हामिल भी है, क्योंकि अक़लियतों की जानिब से अब बाकायदा मुतालबा किया गया है कि जुदागाना इंतख़ाबात जो हैं वो करवाए जाएँ। उनकी जो उनकी नशिस्तें हैं, ख्वाह उनकी तादाद जितनी भी है, लेकिन बराह रास्त उनके नुमाइंदे जो हैं वो ऐवान में आने चाहिए। और सूबाई ऐवान में हुआ कुछ यूँ कि जो रवां इजलास है 38वां, इस इजलास के जो मंगल के रोज़ दिन था, मंगल के रोज़ इस हवाले से हुकूमती रुकन असम्बली अमजद अली जावेद ने बाकायदा अक़लियती जो अरकान असम्बली हैं उनके इंतख़ाबात के हवाले से ये सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की बात की थी, यानी जुदागाना इंतख़ाबात के हवाले से कि कम अज़ कम जो जिस डिवीज़न से जो रुकन असम्बली अक़लियत से तल्लुक़ रखता हो, कम अज़ कम वहाँ की अक़लियतों को पता हो कि उनका जो मेंबर कौन है, और बजाय इसके कि लाहौर और दीगर शहरों से अक़लियतों के नुमाइंदे जो हैं वो बराह रास्त की बजाय जो इनडायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए वो सिलेक्ट होकर ऐवान में आते हैं। तो इस हवाले से ये बात तो उस दिन की गई जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इसकी तायद की और दीगर अरकान असम्बली ने भी ये इस मुतालबे को जो है वो जायज़ मुतालबा, हालांकि मुतालबा जो था वो एक मुस्लिम रुकने सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद की जानिब से सामने आया, लेकिन इसको सेकंड किया गया स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से भी कि ये तो वो बात है जो कि जुदागाना इंतख़ाबात कबल अज़ीं जो है वो 1947 से कबल, या हमारे सिलेबस में भी जुदागाना इंतख़ाबात के बहुत सारे जो ये फ़िक्रे हम देखते हैं, लेकिन अमलन शायद इसमें प्रॉब्लम आई है। जब से 2002 के इलेक्शन हुए तो बाकायदा इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन का तरीक़ाकार जो है वो अपनाया गया और अक़लियतों की सीटें मुख्तस कर दी गई और उसके बाद फिर सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से हुई। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से। हुकूमती रुकन असम्बली हैं बाबा क्रिस्टोफर फेल्बस, जो कि चेयरमैन भी हैं स्टैंडिंग कमेटी बराए ह्यूमन राइट्स और अक़लियती अमूर के, और उनकी जानिब से बाकायदा एक करारदाद इस हवाले से जो है वो पेश कर दी गई है। इस करारदाद में उन्होंने जो मुतालबा किया है, उन्होंने कहा कि बाकायदा कानून साजी को यकीनी बनाया जाए कि अक़लियती नुमाइंदे बराह रास्त मुंतखब होकर इस ऐवान में आएँ, और जो है वो क्योंकि उनका भी हक़ है, उनका भी जो उनको भी वोट के ज़रिए आना चाहिए, ना कि जो तनासब है सियासी जमातों का उस तनासब से वो आएँ। तो आम इंतख़ाबात में मखसूस नशिस्तों के बजाय बराह रास्त इंतख़ाब के ज़रिए जो है वो अपने नुमाइंदे चुनने का अक़लियतों के पास बाकायदा एक मौका होगा। और ये मुतालबा किया गया कि पंजाब में बसने वाली तमाम अक़लियतों को अपने नुमाइंदों के इंतख़ाब के लिए या तो जुदागाना इंतख़ाबी निज़ाम दिया जाए या दोहरे वोट का हक़ जो है वो दिया जाए, ताकि वो अक़लियती अपने हकीकी नुमाइंदे खुद मुंतखब कर सके। इसी तरह से इस हवाले से जो है वो करारदाद के मतन के मुताबिक ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि मखसूस नशिस्तों के बजाय अमली तौर पर जो है वो इनको जुदागाना इंतख़ाबात के ज़रिए ऐवान में जो है वो लाया जाए, और ताकि इनका जो किरदार है वो मौसर किरदार हो सके। अरकान असम्बली जिन्होंने दस्तखत किए हैं इस करारदाद पे, उनका भी ये कहना है कि मुल्क में चूँकि 26वीं और 27वीं आइनी तरामीम जो है वो जैसे अहम कानून साजी के मराहल मुकम्मल किए गए, ताहम मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने के बायस किसी भी अक़लियती रुकन असम्बली से मुशावरत जो है वो नहीं की गई। अरकान असम्बली ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान के तमाम अक़लियतों को जुदागाना या दोहरे वोट का हक़ दिया जाए, ताकि वो अपने मसाइल और हकीकी मानों में तर्जुमानी भी जो है वो कर सकें। तो जो नुमाइंदे आएंगे उनको पता होगा कि टोबा टेक सिंह से या बखर से जो वहाँ पर मौजूद अक़लियतें हैं उन्होंने किस नुमाइंदे को वोट दिया। तो बुनियादी तौर पर मुतालबा ये था, और इसकी आवाज़ जो है वो अब बाकायदा अवान में पहुँची है करारदाद के शक्ल। अब करारदाद जब इस पर वोटिंग होगी तो यकीनन तमाम आरा भी सामने आएंगी कि कौन कौन चाहता है कि जुदागाना इंतख़ाबात जो हैं वो, और कौन चाहता है कि नहीं। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।